अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मगज़ मसाला बनाने की रेसिपी लाई हूँ और साथ ही में आज मैं आपको मगज़ की सफ़ाई का तरीका बताऊंगी। ये देख सकते हैं आप कितना इस पे ब्लड नज़र आ रहा है। तो बिना उबाले से किस तरह से साफ़ किया जा सकता है तो आज की इस वीडियो में बताऊंगी। वैसे तो मैं आपको बॉयल करने का तरीका भी पहले बता चुकी हूँ, लेकिन ये तरीका उससे भी ज़्यादा आसान है और ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे किस तरह से साफ़ किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा फ्रिज का तेज़ ठंडा पानी। यह ठंडा पानी ले लीजिएगा और एक बाउल में आपने मगज़ डालना है और उसके बाद इसमें इतना पानी डालना है कि इसे डिप कर देना है अच्छी तरह से। तो अब हमने इसकी सफाई करनी है। जैसे ही हम इसे डालेंगे इसके 30 सेकंड के बाद ही हम इसकी सफाई करेंगे। तो छुरी की नोक से भी आप साफ़ कर सकते हैं और हाथ से भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इसकी जो बंद नसें ये खुल जाती हैं। ये देखिए, ये जो इसमें एक झिल्ली होती है ना, इस झिल्ली को बस हमने हटाना होता है। तो ये अच्छी नहीं लगती है और इसकी सफाई इसी तरह की जाती है। इस पर जो ये झिल्ली नुमा एक जिल्द होती है ना, इसे उतारना पड़ता है इस तरह से। ये देखिए, तो ठंडे पानी से ये खुद ब खुद आसानी से उतर जाती है। बहुत आसान सा तरीका है, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं इसकी सफाई में और मगज़ बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। जितना भी इसका ब्लड होता है ना, वो भी इस ठंडे पानी में निकल जाता है। तो इस तरीके से हम इसकी सफाई कर लेते हैं। वीडियो को मैंने कहीं से भी स्किप नहीं किया है, ताकि मैं आपको बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीका इसका दिखा सकूं कि कितनी आसानी से और कितना मिनटों में मैंने इसे साफ़ कर लिया। तो आज मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूंगी। पहले मैंने जो रेसिपी दी थी वो 5 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी थी, बिना मसाले के ऑमलेट स्टाइल मैंने बनाया था मगज़ फ्राई, जो कि नाश्ते में बेहद पसंद किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको इसका मगज़ मसाला बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जिसमें ग्रेवी भी होगी और बिल्कुल होटल जैसा सालन बनाने का तरीका बताऊंगी, किस तरह से होटल वाले इसका सालन बनाते हैं। तो ये रेसिपी आज की बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इसकी क्या पोजीशन थी, आपने देखा, और अब आप देख सकते हैं इसमें जितनी भी झिल्ली थी और जिसका ब्लड था वो सारा निकल चुका है और ये अच्छी तरह से एकदम साफ़ हो चुका है। तो इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह छोटे छोटे पीसेस में हम इसे काट लेंगे। फिर इसके बाद हम इसका सालन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, बस इस तरह से मैंने इसे छोटे पीसेस में काट के ले लिया है और आप देख सकते हैं कितना साफ़ ही हो चुका है। हल्का सा भी इसमें ब्लड नहीं दिख रहा है और ना ही इस पर कोई गंदगी दिख रही है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है ये। तो इस तरह से आप इजीली मगज़ को साफ़ कर सकते हैं, वो भी बिना उबाले। तो यहाँ पर सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। आधा कप में ऑयल ले गई हूँ और अब इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज मैंने बिल्कुल एकदम बारीक चॉप करके ली है, एक दरमियाने साइज़ की प्याज इस तरह से ऑमलेट कट स्टाइल में से काट के ले लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो प्याज को हमने इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इतनी देर तक हमने प्याज को अच्छी तरह से सबसे पहले फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर चेंज होने लगा है और प्याज भी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अच्छी तरह से मिला लेंगे। कुछ सेकंड्स तक हमने ऐसे ही फ्राई कर लेना है इसे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और मैंने इसे चॉपर में डालकर चला लिया था। तो बारीक चॉप किए हुए टमाटर है हमारे पास। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद मैं इसमें पाउडर मसाले ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। आधा चम्मच नमक शामिल करना है। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा नमक मिर्च जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। अच्छी तरह से मिलाना है इन सभी चीज़ों को। साथ ही में धनिया पाउडर भी मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। तो ये ड्राई मसाले पाउडर इसमें सब चले गए।
तो अब इन्हें अच्छी तरह से भूनना है। मसालों को इतना पकाना है कि इसका जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे मसाले की उतना ही मसाला जायकेदार बनेगा। तो यहाँ मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया है और अब मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी मसाले को। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो हमें 10 मिनट लगे हैं मसाला को अच्छी तरह से भूनते हुए। तो यहाँ देखिए मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब मैं इसमें मगज़ ऐड कर दूंगी। तो मगज़ के सालन बनाने का तरीका आज मैं बता रही हूँ। वो जो फ्राई करके पहले ऑयल में बनाया जाता है प्याज के साथ ऑमलेट स्टाइल, तो वो रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। तो ये रेसिपी भी आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरह से इसमें थोड़ी ग्रेवी बन जाती है और ये भी बहुत ही जायकेदार बनता है। तो अच्छी तरह से भूनते जाएंगे इसे। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छी तरह से भून गई हूँ, ये देखिए। तो इसके पीसेज आप चाहें तो मज़ीद और छोटे भी कर सकते हैं, चम्मच से आप इसे तोड़ सकते हैं। और इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये फ़ौरन स्टीम लगते ही मगज़ एकदम से पक जाता है, ये गल जाता है बिल्कुल। तो ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। बस मैं इसे भून गई हूँ अच्छी तरह से, ताकि जो भी कच्चापन है इसका वो सब इसमें ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से भून लिया है मगज़ को। और देखिए इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो गया है, मसाला भुन चुका है। तो बहुत अच्छी तरह से भुनाई कीजिएगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा शोरबा करेंगे। देखिए इस तरह से हल्का सा, बस थोड़ा सा ही पानी डाला है, एकदम मैंने इसे बस ड्राई नहीं रखा है। तो जो होटल वाले जिस स्टाइल से बनाते हैं ना, वो स्टाइल में आज आपको सिखा गई हूँ। क्योंकि नॉर्मली तो यही होता है कि हम अपने घरों में एकदम फ्राई किया हुआ खाते हैं, इसमें बिल्कुल भी इस तरह के मसाले ऐड नहीं करते हैं। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट से या किसी भी होटल से लेके खाते हैं तो उसमें इस तरह की ग्रेवी नज़र आती है, जो कि बहुत ही जायकेदार होती है। अब लास्ट में हमने क्या करना है, इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ ऊपर से डालना है। और अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी है, 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड की हैं इसमें। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी इसकी आती है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दिखने में कितना ये लजीज लग रहा है। सर्दियों की ख़ास स्पेशल ये रेसिपी है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है ये सालन। तो ज़रूर आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कीजिए अपने घरों पर और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आप इस तरह से ये बनाकर आप इसे रात के खाने में भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे सुबह नाश्ते में भी खाएंगे तो भी आपको ये बहुत ही लजीज लगेगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।